बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। पिछले वीलॉग में मैंने आपको बताया था कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में टेंशन बढ़ रही है और उसकी वजह दोनों तरफ के स्टेटमेंट्स हैं। अमित शाह का स्टेटमेंट एक इंडिया से आया है, गो कि उस स्टेटमेंट को बहुत बदल दिया गया, उसको मैनिपुलेट किया गया, लेकिन फिर भी एक स्टेटमेंट है जो खबरों के अंदर गर्दिश कर रहा है। गो कि बहुत सारी चीज़ें उसमें तब्दील की गई हैं, तो टेंशन बढ़ी है। यहाँ पे पाकिस्तान के वज़ीर दिफा ने भी एक स्टेटमेंट दिया है और एक हाई अलर्ट की सिचुएशन है और ये दावा किया जा रहा है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में किसी किस्म का कोई एडवेंचर हो सकता है। देखिए, पाकिस्तान से जिस किस्म की तवक्कुआत अरबों को हैं या अमेरिकन को हैं, इस माहौल में अगर इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक टेंशन क्रिएट हो जाती है तो पाकिस्तान को कम से कम एक फेस सेविंग ज़रूर मिलेगी कि हम तो अपने पंगे में पड़े हुए हैं या हमें अपनी मुसीबत पड़ी हुई है, तो अभी तो हम ईरान की तरफ लड़ाई नहीं कर सकते या दीगर मामला को हम नहीं देख सकते। देखिए ना, यही होता है जब आप हथियार हाथ में लेकर फैसला करते हैं। कितने आराम से पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट बेवकूफ़ बन गई, पार्लिमान से बात नहीं की, किसी से इजाज़त नहीं ली, सियासतदानों को इन्वॉल्व नहीं किया, खुद ही फैसला किया और खुद ही सऊदी अरब के साथ एक दिफाई मुआहदा कर लिया। अब उस दिफाई मुआहदे के ऊपर कौम को एतमाद में लिया नहीं, किसी को कोई पता नहीं उसके अंदर क्या है, और अब सबको ये कहते फिरते हैं कि जनाब हम फंस गए हैं, हमने दिफाई मुआहदा किया हुआ है तो ईरान को हर सूरत में रोकना पड़ेगा। ईरान रुकता नहीं है। ईरान हर दूसरे दिन पाकिस्तान का शुक्रिया अदा कर देता है, पाकिस्तान जिंदाबाद कह देता है, पाकिस्तान की हुकूमत को सबको अपना भाई बना लेता है। अब ये बड़ा टेक्निकल काम है। ईरान एक तीर से दो शिकार करता है। नंबर एक, ईरान पाकिस्तान को इखलाकी तौर पर एक दबाव में ले लेता है कि हमारे खिलाफ लड़ाई में मत आना, हम तुम्हारे बारे में बहुत अच्छा बोल रहे हैं, बड़ी अच्छी राय दे रहे हैं, अपने जहाज़ भी यहाँ से निकालो और लेकर चले जाओ। जहाज़ 20 के करीब पहले निकालें, 10 एक और निकालें, तो पाकिस्तान को जो है वो इजाज़त मिलती रहती है। पाकिस्तान का वज़ीर इत्तलात कह रहा था कि हमारे तो बंदरगाहों के ऊपर लाइनें लगी हुई हैं जहाज़ों की, हमारे पास तो टैंकर्स आ रहे हैं, किल्लत का मसला ही पाकिस्तान में कोई नहीं है। तो ये ईरान की मेहरबानी से है ना, दुनिया के लिए रुका हुआ तेल हमारे लिए नहीं रुक रहा। तो ईरान ने पाकिस्तान के लिए बड़ी गुंजाइश छोड़ी हुई है और लड़ाई के लिए गुंजाइश दे नहीं रहा। दूसरा, वो जो पाकिस्तान की तारीफ करता है तो इससे सऊदी अरब को, यूएई को बहुत तकलीफ होती है। वो कहते हैं यार पैसे हमने इनको दिए हुए हैं, अरबों डॉलर ये हमारा इतने अरसे से दबा के बैठे हुए अपने कौमी खजाने में, इनके लोग हमारे पास काम करते हैं, फॉरेन रेमिटेंस यहां से जाता है और ईरान इनकी तारीफें कर रहा है इस वक्त लड़ाई में, तो उन्हें ये चीज तकलीफ देती है। और इसी तरह अमेरिका को भी ये डोनाल्ड ट्रंप ने तो, माई फेवरेट फील्ड मार्शल वो तो आसिम मुनीर है, और शहबाज शरीफ जो है वो उनका बेहतरीन खूबसूरत टॉय है जिसको वो बहुत इंजॉय करते हैं। तो इस तरह के लोगों को फिर तकलीफ तो होती है कि जनाब वो इसकी तारीफें किस चक्कर में करें। देखें, कोई अगर दुश्मन तारीफ करे ना किसी दोस्त की तो उस दोस्त से भी गिले शिकवे शुरू हो जाते हैं। ह्यूमन साइकी है। भारत, ये ईरान एक तीर से दो शिकार करता है। भारत ने 7 साल के बाद, यानी 2019 में भारत ने ईरान से तेल खरीदना, गैस खरीदना ये बंद कर दिया था। वो इसलिए बंद कर दिया था कि आलमी सतह पर पाबंदियां लग गई थी और अमेरिका ने मना कर दिया था। लेकिन अभी अमेरिका के साथ इस वक्त ईरान की जंग चल रही है और तेल के रास्ते बंद हैं। भारत को अपनी ज़रूरियात पूरी करनी है तो भारत ने अपनी एक पॉलिसी बनाई है बड़ी शानदार कि वो अपनी आवाम के मफाद में फैसला करता है। वो नहीं देखता कि अमेरिका क्या कहेगा तो मोदी की हुकूमत गिरा देगा, वो नहीं देखता कि बरतानिया क्या कहेगा, यूरोप क्या कहेगा, रशिया क्या कहेगा। वो अपना फैसला करते हैं। वो रशिया से भी तेल लेते हैं, सस्ता तेल लेते हैं। पाकिस्तान के पास मौका था, हमारे जर्नैलों ने रजीम चेंज कर दिया पकड़ के। उन्होंने जंग के इस माहौल में लेना शुरू कर दिया तेल और गैस ईरान से। ये खबर आई हुई है और बेंगलोर में जहाज पहुंच गया 7 साल के बाद। 2019 में अमेरिकी पाबंदियों के बाद उन्होंने ये मामला खत्म किया था, लेकिन इस वक्त इंडिया एक मरतबा फिर ईरान से तेल और गैस खरीद रहा है। तो देखें, ये तो ईरान की बड़ी कामयाबी है, तो पाकिस्तान क्यों नहीं खरीद रहा? सवाल तो ये पैदा होता है। यानी पाकिस्तानी हुकूमत और पाकिस्तानी जर्नैल डोनाल्ड ट्रंप के पसंदीदा हैं, तो इनको भी इजाजत दे देना कि ईरान से खरीद लें। पाकिस्तान क्यों नहीं खरीद रहा और क्यों अनाउंसमेंट नहीं कर रहा उसकी? हालांकि यह बड़ा मार्जिन पाकिस्तान को मिला है। पाकिस्तान में तो तेल की रेल पेल होनी चाहिए, किल्लत ही नहीं है। वो कहते हैं, देखिए अगर पाकिस्तान में वज़ीर इत्तलात की आप बात मान लें कि तेल की किल्लत नहीं है, तो एक सवाल पैदा होता है बड़ा कॉमन सेंस का, फिर बच्चों को स्कूल बंद क्यों किए आपने?
तेल महंगा होने पे तो स्कूल बंद नहीं होते ना, किल्लत होने पे स्कूल बंद होते हैं। आपने बच्चों के स्कूल क्यों बंद किए अगर तेल की किल्लत नहीं है? तो अगर तेल की किल्लत नहीं है तो आपने पीएसएल के मैचेस के अंदर से तमाशाइयों को कहां गायब कर दिया? अगर तेल की किल्लत नहीं है तो आपने ये सारे ड्रामे पाकिस्तान में क्यों किए? और कीमत को भी पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा बढ़ा दिया, दुनिया में एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड लगा दिया पकड़ के। ये तो पीएमएलएन के लोगों ने और बाकी सब ने इनको बताया कि बहुत जूतियां पड़ेंगी अवाम के अंदर जाएंगे, तो अव्वल तो इन्होंने जाना ही नहीं, अवाम से वोट ही नहीं लेना। लेकिन ये 80 रुपए का लेवी वाला जो ड्रामा इन्होंने किया है, तो बाकी जो 80 रुपए बकाया वो लेवी किसने लगाई है? कोई इसराइली वज़ीर आज़म ने लगाई है? राणा सनाउल्लाह ने स्टेटमेंट दिया था ना, राणा सनाउल्लाह ने कहा जी एहतजाज करना है तो इसराइली वज़ीर आज़म के खिलाफ करें, हमारी हुकूमत के खिलाफ ना करें, हमने तेल महंगा नहीं किया। तो क्या पाकिस्तान में तेल महंगा नेतन्याहू करता है? पाकिस्तान में तेल महंगा करने के फैसले नेतन्याहू करता है? और इसराइली वज़ीर आज़म के खिलाफ क्यों एहतजाज करें? अमरीकी सदर का आपने मशवरा क्यों नहीं दिया? असल में तो जंग अमरीकी सदर ने शुरू की है। इसराइल का बस चलता वो तो 10 साल पहले कर देता, 20 साल पहले कर देता। तो इसराइल तो अमेरिका को लाना चाह रहा था बीच में, तो डोनाल्ड ट्रंप ने जंग शुरू की। डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ एक लफ्ज नहीं बोलते पाकिस्तानी वज़ीर। इसराइली वज़ीर आज़म के खिलाफ एहतजाज करो, और पाकिस्तान में एहतजाज करने के लिए छोड़ते किसको है? वो तहरीक लब्बैक वाले इसराइल के खिलाफ ही निकले थे ना, वहां कत्लेआम कर दिया मुरीदके में। इससे पहले जब जब कोई निकला इसराइल के खिलाफ एहतजाज करने के लिए, इस हुकूमत ने छोड़ा किसी को नहीं। इसराइली अखबारात ने लिखा कि जब से आसिम मुनीर साहब आए इसराइल बड़ा राजी है। पाकिस्तान के अंदर उन्होंने ताकत से कुचल दिया हर उस एहतजाज को जो इसराइल के खिलाफ या फलस्तीनियों के हक में हुआ। ये इसराइली अखबारात ने लिखा, मैं तो नहीं कह रहा। भारत ले रहा है ईरान से तेल गैस, पाकिस्तान जो है वो कह रहा है जी हमारी तो लाइनें लगी हुई है और तमाशा देख रहा है। पाकिस्तान को भी लेना चाहिए, साबित करना चाहिए कि हम एक आज़ाद मुल्क है, साबित करना चाहिए कि हम खुद मुख्तार मुल्क है, अपनी पॉलिसी खुद बना सकते हैं। नादरीन, एक खबर आई है लेकिन अभी इसकी तस्दीक नहीं हो रही, मगर अमेरिका में ये डिबेट शुरू हो गई है कि डोनाल्ड ट्रंप का मुआखजा किया जाए, यानी उसकी इंपीचमेंट की जाए। और डोनाल्ड ट्रंप ने खुद भी ये कहा था कि मुझे इंपीच किया जाएगा, वक्त आएगा जब मुझे इंपीच कर दिया जाएगा। और मिड टर्म इलेक्शन अगर डोनाल्ड ट्रंप हार जाता है तो ये सूरत हाल बहुत तेजी से उस तरफ जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप को नजर आ रहा है कि उसकी इंपीचमेंट पक्की है, यानी उसका मुआखजा किया जाएगा कानूनी तरीकाकार के मुताबिक, इसको सदारत के ओहदे से हटाया जाए। ये कंटिन्यू नहीं कर सकता, इसने काफी तबाही की है और ऐसी पॉलिसियां लेके आया जिससे अमेरिकन तशख्खुस भी बर्बाद हुआ है। तो एक प्रेशर तो है डोनाल्ड ट्रंप पे, और प्रेशर के इस माहौल में एक खबर आती है। खबर यह आती है कि डोनाल्ड ट्रंप को वॉल्टर रीड हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया है। अब पता नहीं क्या हुआ, कुछ लोग कहते हैं मर गए, कुछ कहते हैं जी बीमार हो गए, कुछ कहते हैं ये हो गया, लेकिन व्हाइट हाउस ने उसकी तरदीद की है। देखिए, अमरीकी सदर अगर बीमार हो जाए या अमरीकी सदर अगर ढीला पड़ जाए या उसकी बॉडी लैंग्वेज गिर जाए तो फिर वो सुपर पावर तो ना रहा ना। तो अमेरिकन सदूर को अगर कोई छोटा मोटा प्रॉब्लम होता भी है तो वो उसको खुफिया रखते हैं, वो बताते नहीं है। अगर वाकई में डोनाल्ड ट्रंप हॉस्पिटल पहुंचे भी हैं, अव्वल तो वो तरदीद आ रही है ना, आप नहीं मान सकते, डोनाल्ड ट्रंप खुद भी सामने आ जाएंगे। अगर वो ठीक होंगे तो एक आधे दिन में सामने आ जाएंगे, बीमार भी होंगे तो एक आधे दिन में ठीक होकर सामने आ जाएंगे। लेकिन अमेरिकन का ये एक बहुत बड़ा तरीक़ेकार है कि अमेरिकी सदर को कभी वो कमजोर नहीं दिखाते, बीमार नहीं दिखाते, उसे मजबूत दिखाते हैं हमेशा, और इसी से वो दुनिया में खुद को सुपर पावर साबित करते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप अगर वाकई हॉस्पिटल पहुंचा भी है तो ये खबर आपको बाहर नहीं मिलेगी। ये तो पाकिस्तान जैसे छोटे मोटे मुल्कों में भी अगर कोई बीमार हो जाता है, अभी कुछ अर्सा पहले एक खातून है, वो ज़हनी मरज के अंदर उन्होंने दवाइयाँ खा ली बहुत सारी, और 14-15 गोलियां खा ली उन्होंने घर के अंदर लड़ाई करके। वो खातून को ले जाया गया अस्पताल के अंदर, वो डॉक्टरों ने मैदा वॉश करके 14 गोलियां उस डॉक्टर ने निकाली हैं। मेरे भाई ये पक्की इन्फॉर्मेशन है। वो खातून के घर के अंदर झगड़ा हुआ, उसने गोलियां खा ली पकड़ के, और वो खातून जो है वो तगड़ी बड़ी सियासतदान, आप जानते हैं सब उसको, तो टिकटॉक का बड़ा शौक है उसे। हॉस्पिटल पहुंच गई, वो खबर बाहर नहीं निकलने दी, तो इनकी खबरें नहीं निकलती तो डोनाल्ड ट्रंप की कहां से खबर निकलेगी। बहरहाल कहते हैं कि जी वो हॉस्पिटल पहुंच गए हैं, लेकिन अभी अमेरिका की जानिब से जो है वो ऑफिशियली इसकी तरदीद की गई है कि ये ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब ईरानी तज्जियाकार ने एक इतना बड़ा दावा कर दिया है कि ये वाकई में एक परेशान होने वाली बात है अमेरिका के लिए, अगर तो ये सच है तो। देखें, जंग में प्रोपेगेंडा बहुत काम करता है और प्रोपेगेंडा के लिए मीडिया को इस्तेमाल किया जाता है। ट्रंप बार बार कह रहा है, बल्कि चाइना को ट्रंप ने कहा कि अगर चाइना को कोई प्रॉब्लम है तो अपने खाली जहाज ले आए
और आकर हमसे भर के तेल ले जाए। हमारे पास बड़े बड़े जखायर है, हमारे पास सऊदी और रूस से बड़े जखायर है, और वेनेजुएला का तेल भी हमारे पास है। अब आपको समझ आ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये सारा खेल खेला कैसे। तो अरब ममालिक को क्या मिला? सबसे बड़ा सवाल यह है, अरब ममालिक का तो भट्टा ही बैठ गया ना। फिर भाई तेल बिकेगा अमेरिका का, अरब ममालिक ने पैसा दिया अपनी हिफाजत के लिए अमेरिका को, अमेरिका ने उसी पैसे को इस्तेमाल करते हुए इसराइल की हिफाजत की, और अरबों की हिफाजत का वक्त आया तो अरबों के गिले शिकवे बीच में रह गए। आज अरबों का तेल बंद है और अमेरिका कहता है आओ हमारा तेल खरीद लो। यहां से भी पैसा ले लिया, वहां से भी पैसा ले लिया, इसराइल को भी राजी कर दिया, अपना तेल बेचने के लिए मार्केट भी कर लिया कि हमारा तेल अब आप खरीद लीजिए। तो ईरान ने ऐसे में एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया है, और ईरान ने यह कहा कि ईरानी बंदरगाहों को अगर खतरा हुआ या अगर ईरानी बंदरगाहों के ऊपर हमला किया गया तो इसके बदले में खित्ते में किसी की भी बंदरगाहें महफूज नहीं रहेंगी। अब यह ईरान ने अगर कहा है तो उसने माजी में करके दिखाया। यह ऐसा हमने बार बार होता हुआ देखा कि जब जब ईरान ने कहा कि अगर हमारे फलां चीज के ऊपर अटैक किया तो उसके जवाब में हम ये करेंगे, तो ईरान ने वो करके दिखाया। ईरान के जो वजीर खारजा अब्बास अराक्ची उन्होंने कहा इस्राएली रियासत को उनके शैतानी इकदाम के नतीजे में तीसरी आलमी जंग शुरू होने से पहले ही खत्म कर देना चाहिए। यह उनका स्टेटमेंट है, और ऐसा ही स्टेटमेंट तुर्की ने भी दिया। कई यूरोपीय ममालिक यह कहना शुरू हो गए हैं कि जनाब हमें तो बहुत सारी चीजें अलग किस्म की बताई जाती थी, लेकिन जो आज हम होता हुआ देख रहे हैं गाजा में, लबनान में, ईरान में, और जिस तरह आपने हुर्मुज को बंद कर दिया गया है और जिस तरीके से पूरे खित्ते को आग में झोंक दिया गया है, अब जैसे डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि वो बाहर से बंद कर देगा कि तुम अंदर से कुंडी लगाओ, हम बाहर से कुंडी लगा लेंगे। तो ये जो डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी है, इससे डोनाल्ड ट्रंप के मुखालिफिन में इजाफा हो जाएगा। ईरान ने एक वीडियो भी जारी की है, और ये पासदाराने इनकलाब ने अमेरिकी जो बहरी जहाज आए थे, जो फाइटर बहरी जहाज थे अमेरिका के, जब वो आबनाए हुर्मुज के करीब आए तो पासदाराने इनकलाब ने बाकायदा एक वार्निंग भेजने की वीडियो जारी की, और उसमें दिखाया कि किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप का दावा गलत था। जब अमेरिकी जहाज ईरान के बिल्कुल करीब पहुंचे, आबनाए हुर्मुज के करीब आए, तो ईरान ने उन्हें वार्निंग दी, और वार्निंग देने के बाद उन्हें वापस जाने पर मजबूर कर दिया। ईरान ने काफी अच्छा बंदोबस्त किया हुआ है, और जितने भी आलमी तजियाकार हैं उनका यह कहना है कि ताकत के बलबूते पे आप आबनाए हुर्मुज को कभी भी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ईरान की वहां सरहद लगती है साथ, वो पूरे सरहद के साथ साथ है। या तो आप वहां पे कब्जा करके एक नया मुल्क बना लें, ये आप कर नहीं सकते। जमीन पे आपने अभी तक फौजी उतारे नहीं, आप उतारेंगे तो वहां पे लड़ाई हो जाएगी। वो कहते हैं 1 करोड़ से ज्यादा, ये दावा किया ईरानी सदर ने कि 1 करोड़ 40 लाख के करीब ईरानी हैं जिन्होंने अपने नाम लिखवा दिए जंग लड़ने के लिए कि वो लड़ना चाहते हैं। अब ऐसी कौम के साथ जमीन पे उतर के कौन लड़ेगा? जब सारी कौम ही लड़ना चाहती है तो आप उनके साथ जमीन पे उतर के लड़ाई तो नहीं लड़ सकते, या आप वहां नया मुल्क तो नहीं बना सकते कब्जा करके। ना वो इसराइल की सरहद के साथ लगता है कि वो लेबनान की तरह बहुत बड़ी एक वो एरिया बना लेता है कि जनाब ये बफर जोन है, इसके बीच में कोई नहीं आएगा, या हम अपने आप को महफूज बना रहे हैं। तो आबनाए हुर्मुज को कंट्रोल करना नामुमकिन है, आपको ईरान के साथ बात ही करनी पड़ेगी। क्या दोबारा मुज़ाकरात होंगे? बिल्कुल मुझे ऐसा लगता है कि दोबारा मुज़ाकरात होंगे, और ये मुझे लगता नहीं है। ये जो कोशिशें हो रही हैं, जो पाकिस्तान भी कर रहा है, तुर्की भी कर रहा है, मिस्र भी कर रहा है, रशिया और चाइना भी कर रहे हैं, और बहुत सारे जो यूरोपीय ममालिक हैं वो भी कोशिश कर रहे हैं कि मुज़ाकरात हो जाएं। अरब ममालिक भी ये चाहते हैं कि मुज़ाकरात हो जाएं। अगर मुज़ाकरात दोबारा हो जाते हैं तो उम्मीद है कि अमेरिका मजीद लचक दिखाएगा और ईरान के साथ कोई मामला उनके तय हो जाएंगे। लेकिन देखिए, अमेरिका को चाहिए फेस सेविंग, उसको जीत की सूरत में एक ट्रॉफी चाहिए। वो ट्रॉफी क्या हो सकती है? एक, वो ये चाहते हैं कि आबनाए हुर्मुज फौरी तौर पे खुल जाए। अब ईरान की जानिब से एक और खबर भी आती है, उसमें यह दावा किया जाता है कि अमेरिका हिस्सा मांग रहा था कि आबनाए हुर्मुज में से जो भी कमाओगे उसमें हमारा हिस्सा हमें दोगे। मैंने आपको यह बात पहले भी बताई थी कि बहुत मुमकिन है कि आने वाले वक्त में अमेरिका कोई ऐसा सेटअप कायम कर दे जिसमें वो यहां से भी पैसे कमा ले, क्योंकि पूरी दुनिया से अमेरिका पैसा ही तो कमाता है, अपनी तेल की कंपनियों के जरिए से, मादनियात की कंपनियों के जरिए से, अपनी तजारत के जरिए से और कंट्रोल के जरिए से, और अपने डॉलर के जरिए से, जैसे पेट्रो डॉलर की एक टर्मिनोलॉजी है। तो अमेरिका पूरी दुनिया से पैसा ही कमाता है, और यहां पे भी अगर उसको पैसा अच्छा मिल जाता तो शायद एक अच्छी डील भी हो जाती। तो उसको वॉर ट्रॉफी चाहिए कि हम जीते हैं। वॉर ट्रॉफी क्या हो सकती है? वो यूरेनियम जो ईरान ने अफसूदा की है, 60% अफसूदा यूरेनियम,
वो अमेरिका को चाहिए कि वो रख के दिखा दे किसी एक जगह के ऊपर कि ये यूरेनियम, डोनाल्ड ट्रंप जाए, जाके विजिट करे और शाबाश दे अपने लोगों को और कहे जनाब इसके लिए हमने जंग लड़ी थी, हमारा मकसद पूरा हो गया। तो एंडिंग अच्छी नहीं हो रही। तो अब डोनाल्ड ट्रंप इस जंग को लंबा कर सकता है। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने यह दावा किया, द इकोनॉमिस्ट कह रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप फुल फ्लैज वॉर के अंदर नहीं जाएगा, वो पछता रहा है पहले ही। लेकिन वॉल स्ट्रीट जर्नल ने यह कहा कि डोनाल्ड ट्रंप महदूद पैमाने पे छोटे मोटे मिलिट्री ऑपरेशंस या छोटे मोटे हमले वो ये करता रहेगा और इसको लिंगर ऑन करेगा इस मामले को जब तक कि उसको दुनिया की सपोर्ट नहीं मिल जाती। तो मेरी नजर में दोबारा मुज़ाकरात ही होने, आप जितनी मर्जी लड़ाई कर ले, अल्टीमेटली आपको टेबल के ऊपर बैठना पड़ता है और एंड ऑफ द डे इनको टेबल के ऊपर बैठना पड़ जाएगा। पाकिस्तान की कुछ मजबूरियां हैं, कुछ चीजें हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान अपनी खारजा पॉलिसी को खुल के इंजॉय नहीं कर पा रहा। पाकिस्तान ना चाइना के साथ खुलकर मामला कर सकता है, ना अमेरिका के साथ, ना ईरान के साथ, ना सऊदीया के साथ। हाँ, एक मजबूरी है कि अभी यूएई का पैसा पाकिस्तान ने वापस करना है और उसके लिए ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान चीन और सऊदी अरब से कह रहा है कि हमारे कौमी खजाने में रखने के लिए कुछ पैसा आप दे दें अमानतन, और वो पैसा उधार होगा, हमारे पास पड़ा रहेगा, उसके ऊपर ये सूद भी अदा कर सकते हैं, तो हम यूएई का पैसा वापस कर दें। अब यूएई को इस महीने पैसे वापस करने पड़ेंगे। उन्होंने कई दहाइयों तक पैसा अपना पाकिस्तान के पास रखा है, उसके ऊपर वो सूद लेते रहे हैं, लेकिन वो पैसा हमें वापस करना पड़ेगा। अब सऊदी अरब और कतर वाला मामला भी आपके सामने है। ये खबर आ चुकी है कि वो हो सकता है कि पाकिस्तान को $5 अरब या इसके आसपास की कोई रकम मदद के तौर पे दे दें जो पाकिस्तान अपने कौमी खजाने में अमानतन रख ले। इसके लिए शहबाज शरीफ अभी मुस्तकबिल करीब में सऊदी अरब का एक विजिट भी करने वाले हैं और इसी हवाले से गुडविल जेस्टर के तौर पे पाकिस्तान ने सऊदी अरब के अंदर जो है वो अपने एयरफोर्स की तादाद को बढ़ाया, अपने जंगी जहाज भेजे, अपनी फौजियों की जो प्रेजेंस है उसको पाकिस्तान ने वहां पे बढ़ाया। तो वो सऊदी अरब को यकीन दिला रहे कि हम तो आपके साथ हैं, आपको जो मारेगा हम उसको मारेंगे। और जो बहुत सारे टाउट सहाफी हैं वो लगातार ये स्टेटमेंट दे रहे हैं कि ईरान खैर मना ले, ईरान को पता चल जाए, वो इस किस्म की बातें कर रहे हैं। ईरान का बादुकात नाम लेकर, बादुकात नाम लिए बगैर वो ईरान के ऊपर तनकीद कर रहे हैं और इन्होंने पूरी कोशिश की है कि किसी तरह पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को उकसाया जाए। यानी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ पहले दिन से ये इमरान खान का मौकिफ था। सबसे पहले इमरान खान ने यह सुलह करवाई थी। ये इमरान खान का मौकिफ था कि हर हाल में आप जंग से बचें, बैठ के बातचीत करें, रस्तों को खुला रहने दें और इत्मीनान के साथ, अमन के साथ रहें। यही सारे मुस्लिम ममालिक के मफाद में है। अब जो इमरान खान ने कहा था या जो उसकी पॉलिसी थी, जब उसके ऊपर अमल दरामद हुआ तो सारे के सारे जो हैं वो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को उकसाने की कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को उकसाया जाए, उनसे कोई स्टेटमेंट निकलवाए जाएं और उन स्टेटमेंट्स की बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ पर गद्दारियों के फतवे लगा दिए जाएं कि ये मुल्क के दुश्मन है। अंसार अब्बासी साहब जैसे लोगों ने इस पर बड़ी जल्दी पे तेल का काम किया। तहरीके इंसाफ के लोग एक ही बात पहले दिन से कर रहे हैं, मेरा भी पहले दिन से यह मौकिफ है, हर पाकिस्तानी का यह मौकिफ है कि पाकिस्तान को जंग में उतरने की बजाय अमन के लिए किरदार अदा करना चाहिए। लेकिन टाउट्स ने पूरी कोशिश की कि पाकिस्तानियों को किसी तरह भी उकसाया जाए और कोई ऐसा माहौल बनाया जाए कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ या इमरान खान साहब को मजीद कुचलने का एक जवाब घड़ दिया जाए। लेकिन तहरीके इंसाफ पे आफरीन है, उन्होंने बदतरीन फस्तायत, जुल्म और जबर के बावजूद अपना जलसा भी कैंसिल किया। उन्होंने हर उस चीज की हमायत की जो अमन के लिए जरूरी थी और हर उस चीज की मुखालफत की जिसमें पाकिस्तान जानिबदार बनने जा रहा था। जानिबदार पाकिस्तान देखें कुछ हद तक हो ही जाता है। मैं मिसाल आपको देता हूं। अभी सुबह मुझे एक टेलीफोन कॉल आई, मेरे एक दोस्त है, उन्होंने मुझे बताया कि पाकिस्तान ने भाईचारे की आला मिसाल कायम करते हुए तेहरान टाइम्स को पाकिस्तान में बंद कर दिया है। कुछ ईरानी वेबसाइट्स हैं न्यूज की जो पाकिस्तान के अंदर अब ब्लॉक हो गई हैं। मैं बड़ा हैरान हुआ, मैंने कहा ये कैसे हो सकता है। मैं क्योंकि बरतानिया में हूं तो मुझे यहां से तो पता नहीं चलना था। फिर मैंने पाकिस्तान में कुछ दोस्तों को फोन किया, उन्हें मैंने कहा जी कि आप तेहरान टाइम्स को खोलें बगैर वीपीएन के। वो जिसने खोला उन्होंने कहा जी नहीं खुल रहा, ये सुबह की बात है। तो तेहरान टाइम्स नहीं खुल रहा था। फिर मैंने उन्हें कहा जी आप न्यूयॉर्क टाइम्स खोल के देखें, तो उन्होंने खोला, कहते नहीं न्यूयॉर्क टाइम्स भी खुल गया है, वॉशिंगटन पोस्ट भी खुल गया है, यानी अमरीकी अखबार खुल रहे हैं। मैंने फिर उन्हें कुछ इसराइली अखबार खोलने के लिए कहा। तो इसराइली और अमरीकी मीडिया पाकिस्तान में देखा जा रहा है, आप इंटरनेट के ऊपर उसको सर्च करके खोल सकते हैं। लेकिन जब मैंने सुबह चेक करवाया और 2 मरतबा चेक करवाया, अलग अलग जगह पे चेक करवाया, तो तेहरान टाइम्स पाकिस्तान में बंद हो गया था। एक जर्नलिस्ट है उस्मान चौधरी साहब, उन्होंने भी इसकी निशानदेही की है कि उनके पास भी ये नहीं खुल रहा।
कुछ और लोग हैं, उन्होंने भी इस किस्म की बात की है कि तेहरान टाइम्स, क्योंकि एक दोस्त ने हमारा, उनका एक आर्टिकल भी छपा था तेहरान टाइम्स में, वो पढ़ने के लिए एक और दोस्त ने खोला, उन्होंने कहा जी उनके पास भी नहीं खुला। तो पाकिस्तान के अंदर तेहरान टाइम्स बंद हो गया, ये क्यों बंद हो गया?